मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान पर निकलने वाले हैं। नीतीश बाबू ने कहा कि इस बार शराबबंदी को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, क्योंकि गरीब लोगों को शराब से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान महिलाओं की बात भी सुनी जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की गलती से इसे समाज सुधार यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन ये तो एक अभियान है। इसके लिए तो समाज सुधार किया गया और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था बंद हो गया, उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को हम एक बार बता चुके हैं कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो इस तरह से लोगों के मन में खुशी होता है। और वैसे लोगों का भी पता किया गया कि भाई कोई ऐसा पता करिए परिवार का लोग कि जो बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ है, वैसे परिवार के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी मदद कीजिए और उसको भी लाइए। जिनका कौन सा काम नहीं किया जा रहा है जरा बताइए। तो सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी के लिए समाज सुधार अभियान है। इसको फिर हम लोग इस बार भी चलाएंगे। तो अगर कोई किसी को अगर जानकारी नहीं है समाज सुधार के बारे में, उसके बारे में क्या कहें। अगर किसी को कोई और चीज़ के बारे में आइडिया है कि लोगों में नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा, विकास का काम तो करते ही, और उसके लिए तो हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए कितना काम करते हैं, बाढ़ राहत से लेकर के हर काम में करते हैं, चाहे किसी का क्षेत्र या विकास का क्षेत्र, सड़क से लेकर के बिजली घर घर तक पहुँचाने, सब काम हम लोग किए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिए। तो उसी में जितनी बातें हम लोग करते रहे, उसी को साथ लेकर के हम सब जगह पर हर एक जाएंगे। फिर कमिश्नरी में भी, मतलब जो और भी एक कमिश्नरी को कहीं 3 कमिश्नरी का 2 कर दिए, 12 जगह हम जा रहे हैं। और जितने जिले के, सब जिले के लोगों से, एक तो महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात जो भी, और दूसरा 3, 4, 2 जिला जो भी हुआ, उसके सारे अधिकारियों को बुलाकर एक चीज़ की इसकी समीक्षा और विकास के कार्यों की भी पूरी जानकारी लेंगे। तो हम तो इसी के लिए घूम रहे हैं। समाज सुधार अभियान है हमारा, तो अभियान चला रहे हैं। यात्रा गलती से छाप दिया, यात्रा गलती से छापा तो हम देखें कि यात्रा है, अगर खाली यात्रा है कि अभियान है, तो फिर अभियान उसको किया। तुम देखिए अखबार कि छपा हुआ था कि यात्रा पहले था अभियान, अरे हमको दिखाया ही नहीं था, पहले यात्रा लिख दिया था। समाज सुधार अभियान सर, तो हम लोग का एक कैंपेन चलता रहेगा भाई। वहीं नीतीश बाबू ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कानून सर्वसम्मति से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने एक बार फिर से शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ ली है, लेकिन 10% लोग हमेशा गड़बड़ी करने की ताक में रहते हैं। बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया, विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना दिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प लिए, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिए। और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर। इसी से लोग फोटो सब, सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, सब हाथ उठाए, अखबार में छपा, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, कहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों पर कुछ बोलना उचित नहीं है, और बिल्कुल सब लोगों को कॉन्शस करिए, जागरूक करिए, और उसके लिए लोगों को करना। और हम बराबर कह रहे हैं, इसी पर जाएंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे कि आप जरा बताइए कि किस तरह से शराब पीने से कितना खतरा होता है आदमी के स्वास्थ्य, तो हम प्रचार करेंगे। लेकिन हम तो बराबर कहते हैं ना कि कुछ लोग तो आप जितना बढ़िया काम करिए, सब उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो 10% के अंदर होता है, कोई 1%, 2%, 5% इधर उधर गड़बड़ करने वाला, अलग अलग काम करता है, तो उसके लिए तो नहीं कर सकता। हम लोग तो चाहेंगे सबको जागरूक करने के। हम बता रहे हैं कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही न है, लेकिन लोगों को तो हम लोग सजग कर ही रहे हैं ना, और चारों तरफ हम देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पकड़ा रहे हैं। तो हम तो
तो बराबर कह देते हैं अधिकारी कि राजधानी है पटना, और यहाँ पर तो पूरा ध्यान दोगे तभी ठीक है, और यहाँ पर ध्यान कम दोगे तो नहीं होगा पूरा ठीक। इसलिए सबको कहते ही रहते हैं एक एक चीज़ को देखिए, लेकिन कितना भी करिए उसके खिलाफ तो कुछ लोग रहता ही ना है, और तरह तरह की बात करेंगे। कहीं कुछ हो गया तो उसी को लेकर के कुछ बोलेगा, तो जो मन करे बोले भाई, हम लोगों का उद्देश्य दूसरा। वहीं नीतीश बाबू ने बताया कि बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का केस सामने नहीं आया है और सरकार किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पैर फैला रही है पूरे देश में तो पहली रात से बात है, अपने यहाँ का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है पॉजिटिव। हमने परसों की रात में कहा था ऊपर मुख्य सचिव भाई अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और आप लोग बताते रहे कि 5 से 7 दिन में रिपोर्ट आई। आज हो गया 22-25 दिन, अब से जांच हो रहा है। तो वही सबसे फिर बात किया कि देखिए हमको अभी तक रिपोर्ट मिला नहीं है, हम तुरंत बात करते हैं। तो बात किया राष्ट्रीय न्यूज में आया ये भी बिहार वाला है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सब जगह तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, दूसरे राज्यों में भी देशों में भी मिल रहा है, तो हमको तो अलर्ट रहना ही का चक्कर हो सकता है, अपने देश का 3rd फेज हो सकता है, और अन्य जगहों का कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो 3रा फेज है। तो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही। ये अच्छी बात है कि नीतीश बाबू समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। इस दौरान उन्हें आम जनता की बात सुनकर उनकी तकलीफों को दूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अधिकारियों से घिरे रहने की वजह से वो आम जनता की समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।